अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए गूंद के लड्डू। अगर आपके सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, कंधों में दर्द है या जोड़ों का दर्द है, टांगों में दर्द है, तो ये एक लड्डू रोज़ाना खाएं। चंद दिनों में आपके सभी दर्द ख़त्म हो जाएंगे। और इनको कैसे स्टोर कर सकते हैं 2 महीने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चले इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने 15 से 20 ग्राम घी लेना है और 150 ग्राम हमारे पास गूंद है। ये कीकर की गूंद होती है, पंसारी से मिल जाती है। और इसको फ्राई करना है हमने यहाँ पर, और आग का फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखना है। और जैसे ही इसे फ्राई करना है तो आप कोशिश करें गूंद जो है इसको एक बार तोड़ लें थोड़ा सा। यहाँ पर देखें थोड़े से दाने मोटे हैं, तो वो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सारी जो गूंद है उनके साइज़ एक जैसे रखें ताकि इवनली फ्राई हो जाए। यहाँ पर आपने आग का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। और इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। चम्मच को चलाते जाएं ताकि ये पलटती रहे और दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी ये फूल जाएगी। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाजवाब है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही लाजवाब है। पुराने ज़माने में जब पंजीरी बनाई जाती थी उसमें ये हमेशा डाली जाती थी, लेकिन आजकल पंजीरी भी मॉडर्न हो गई है। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाए उसको आपने निकाल लेना है और निकाल कर एक प्लेट में डाल लें। फ्राई जब होगी तो ये हल्की सी गोल्डन गोल्डन सी नज़र आनी शुरू हो जाएगी आपको, ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें ये काजू, चारमगज़, पिस्ता और बादाम है। इनकी मिकदार जो है वो 50-50 ग्राम है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी को हमने उसी ऑयल में डाल लेना है और मीडियम हीट पर हमने इनको फ्राई करना है। और इनको भी इतना ही फ्राई करना है कि लाइट से गोल्डन हो जाएं। उससे क्या होगा कि इनका टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। काजू हमारे मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बादाम जो है हमारी कुव्वत के लिए, दिमागी कुव्वत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसी तरह से चारमगज़ जो है वो भी बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, नॉर्मल रूटीन में इनको अपनाएं। और ये जो तिक्के कबाब इनको छोड़ दें आप, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो हैं ये आपको ताकत देते हैं। और ये जो सीख कबाब, तिक्के कबाब, बोटियाँ, ये इतनी ताकत नहीं देती जितना नुकसान करती हैं। तो ये ड्राई फ्रूट जब रोस्ट हो जाएं, लाइट गोल्डन हो जाएं, तो आपने इनको भी निकाल कर एक प्लेट में डाल लेना है। और यहाँ पर इनको ठंडे होने देना। और उस पैन के अंदर हमने डालने हैं यहाँ पर तिल हमारे पास 250 ग्राम है, 1 पाव तिल है। और इनको भी हमने मीडियम हीट पर फ्राई करना है, यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है, इनमें घी का इस्तेमाल नहीं करना। और इस वीडियो में हम तकरीबन जो टोटल घी देसी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 350 ग्राम है। ये देखें जैसे ही तिल भी लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो हमने इनको भी निकाल लेना है साइड में। और पैन के अंदर ना छोड़ें, पैन में छोड़ेंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे, क्योंकि पैन जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, तो ये एकदम से एक साइड से जल जाएंगे। तो इनको भी इन्हीं ड्राई फ्रूट जो हमने काजू बादाम वगैरह रोस्ट किए थे उन्हीं में डाल देंगे और ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देंगे। तब तक हम जो है यहाँ पर खसखास जो है उसको फ्राई करते हैं। खसखास जो है वो हमारी आँखों की कमज़ोरी के लिए, हमारे मैदे के लिए और जिस्म की जो दर्दें होती हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और खसखास हमने यहाँ पर 250 ग्राम ली है। और खसखास को धोने का तरीका जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर खसखास को धोकर खुश्क कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। और मिट्टी जो है जब किसी चीज़ में आए तो वो फिर किरचरापन कच कच करती है, तो वो फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हमने लाइट गोल्डन कर लेना है, इतना भून लेंगे। जैसे ये लाइट गोल्डन हो जाएगी हमने इसको प्लेट में निकाल लेना और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। लेकिन तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है नारियल। नारियल अमूमन आपको बाज़ार से पिसा हुआ मिल जाता है, लेकिन वो नारियल आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें से जो ऑयल होता है ना वो निकाल लिया जाता है। मशीन्स के ज़रिए ऑयल निकला होता है, वो सिर्फ एक कह लें कि फ़ाइबर सा ही होता है। वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता जितना आपको ऑयल की, नारियल के ऑयल की ज़रूरत होती है। तो इसको आप घर पर ही ला के ग्रेट करें। पहले नारियल को अच्छे से धो के साइड में खुश्क कर लें, उसके बाद ग्रेट करें इसको। और ये देखें ये नारियल ग्रेट हो गया है। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप जो है उसमें आपने सबसे पहले तो ये जो गूंद है इसको इस तरह से छोटा छोटा कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर बड़ा है तो फिर छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास मिक्सी जो है वो छोटी वाली है, तो मैं इसको इस तरह से पहले छोटा कर लूँगा। और
अगर आप इसको पीसना चाहें तो पीस भी सकते हैं, अगर पीसना नहीं चाहते तो आपको इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रंचीपन लेके आएगी उसमें। और अब मिक्सी में हमने ये ड्राई फ्रूट, तिल और थोड़ी सी गूंद हर स्टेप के साथ ये थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसेंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी डाल के हमने इनको पाउडर बना लेना है। पाउडर ऐसा ज़्यादा बारीक नहीं बनाना, ये देखें दरदरा सा पाउडर बनाना है, इस तरह से मोटा मोटा सा। और ये लड्डू आप अगर 2 महीने लगातार रोज़ाना एक लड्डू खा लेते हैं ना, तो आपकी सर्दियां ऐसे गुजरेंगी जैसे आप गर्मियों में जून जुलाई के महीने में रह रहे हैं। आपको स्वेटरों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, सब चीज़ें जो है ना आप कहेंगे उतार के फेंक दो बस। इतने ज़बरदस्त चीज़ है ये। कमर दर्द, टांगों की दर्द, ये सभी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर खसखास है, इसको भी हमने पीस लेना है। बाकी चीज़ें हमने धड़धड़ी सी की हैं, लेकिन खसखास को जितना फ़ाइन आप पीस सकें उतना ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल इसको बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह आप पीसने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर प्लेट के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि प्लेट जो गूंद वाली थी वही हमने इस्तेमाल की है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपके बर्तन जो हैं इसमें ख़राब हैं, तो मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने प्रेशर कुकर में कुछ स्टीम बॉयल किया था, तो बाद में वही प्रेशर कुकर दोबारा इस्तेमाल हुआ, तो लोगों ने इतराज़ किया था। यहाँ पर हमने 30 ग्राम घी लिया, उसमें हमने नारियल डाल दिया और 150 ग्राम हमने किशमिश डाल दिया। इसको हमने यहाँ पर रोस्ट कर लेना है लाइट गोल्डन। और किशमिश जो है ये वज़न बढ़ाने के लिए बहुत लाजवाब है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो ये हमारी जिस्म में कैल्शियम की कमी को दूर करती है, हड्डियों को मजबूत बनाएगी और वे वज़न जो है उसको भी बढ़ाने में मदद करती है। ये यहाँ पर चम्मच चलाते हुए आपने इसको मीडियम हीट पर लाइट लाइट गोल्डन सा कर लेना। उससे क्या होगा कि नारियल जो है ना वो थोड़ा क्रंची हो जाएगा। और जैसे ही ये लाइट गोल्डन सा हो जाएगा तो इसको भी आपने प्लेट में बाहर साइड में निकाल लेना है। पैन के अंदर कभी भी कोई चीज़ ना छोड़ें जब आप इसको रोस्ट करें। देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी घर पे एक बार ज़रूर बनाइएगा, पूरा मोहल्ला आपकी तारीफ़ें करने आएगा कि क्या बन रहा है आपके घर। और यहाँ पर हमने पैन में लेना है अब देसी घी। देसी घी यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन 200 से 250 ग्राम। आग का फ्लेम यहाँ भी हमने मीडियम ही रखना है। थोड़ी सी मेहनत वाली चीज़ है, लेकिन एक दिन बनाएं 2 महीने खाएं और इतनी लाजवाब टेस्ट और रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर हमने 500 ग्राम जो है वो गंदम का आटा ले लिया, जो घर में रोटियाँ पकाने के लिए बनाते हैं। और मीडियम हीट पर हमने इसको यहाँ पर भून लेना है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितनी देर इसको भूनना है चम्मच चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट के दरमियान ये भुन जाएगा, इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी बहुत ही ज़बरदस्ती, और इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा होने लग जाएगा। जैसे जैसे भुनता जाएगा इसमें जो गिल्टियाँ हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। आपने चम्मच नहीं छोड़ना, चम्मच चलाते रहना है। चम्मच छोड़ेंगे तो एक साइड से फ़ौरन जल जाएगा। ये देखें कैसे ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है आटे की भी। और गंदम के आटे की जगह पे आप इसमें चने का आटा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैं गंदम का आटा ही रिकमेंड करूँगा। जब ऐसे लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको भी एक साइड में प्लेट में निकाल लेना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्लेट में निकालना है, साइड में प्लेट में निकाल लें या किसी बड़े बर्तन में निकाल लें, लेकिन पैन के अंदर बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब ली हमने कढ़ाई। कढ़ाई में हमने आधा कप पानी का डाल दिया है और आधा किलो 500 ग्राम गुड़ ले लिया है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो 400 ग्राम ले लें, और अगर नॉर्मल पसंद करते हैं तो 500 ग्राम, और अगर मीठा तेज़ खाते हैं तो 600 ग्राम। और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। बारीक नहीं है, थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है, कुटा हुआ इलायची पाउडर, छोटी इलायची। अब यहाँ पर हमने इसको मेल्ट कर लेना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना ही पकाएंगे कि ये सारी चीज़ जो गुड़ जो है ना ये पानी के अंदर मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। और चीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गुड़ जो है ना वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं होते और इससे जो जायका है वो भी बहुत ही लाजवाब बनता है। और ये जितना भी काम है ये आपने खड़े होके पास चूल्हे के फिर ही करना है। ये नहीं कि आप एक तरफ रख के इसको फिर आप टीवी देखने लग जाएं। जैसे पाए पकाते हैं तो सुबह रख दिए शाम को पकेंगे। ये सारा प्रोसेस मेहनत वाला है और मेहनत जो है वो पास खड़े होके ही करनी है। ये देखें सारा गुड़ जो है वो पिघल चुका है। अब इसमें हमने पहले आटा डाल देना जो हमने फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो नारियल हमने फ्राई किया था वो डाल देना है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे क्योंकि सारा गुड़ जो है वो इवनली मिक्स हो जाए, ताकि सारी जो हमारे लड्डू बनेंगे ना उनका जायका एक ही तरह का आए।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दोस्तों तक पहुंच सके और सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने खसखस डाल देनी है और जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल देने हैं। आग का फ्लेम यहाँ पे मीडियम था। जब हमने गुड़ को पका लिया था तो आग का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया था, सॉरी मीडियम नहीं लो, बिल्कुल लो कर दिया था। यहाँ पर दो चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहूँगा कि शुरू में जो हमने गूंद ली थी उसको आपने बराबर पहले कूट के कर लेना है छोटे पीसेस में अगर बड़े पीस हों, और दूसरे नंबर पे आग का फ्लेम यहाँ पे जब लास्ट में मिक्स कर रहे हो तो बिल्कुल लो कर देना है। ये बहुत ही कह लें कि अहम पॉइंट है। इसको यहाँ पे अच्छे से आपने मिक्स करना है और कढ़ाई यहाँ पे आपने बड़ी इस्तेमाल करनी है ताकि आपको मिक्सिंग करने में आसानी हो जाए, और कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी मोटे पेंदे वाली लें ताकि ये नीचे से जलें भी ना। जैसे ये मिक्स हो जाएंगे तो थोड़ा सा घी ऊपर हमने 2 टेबलस्पून के करीब ऊपर डाल देना और इसको भी साथ ही मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि खुशबू जो है ना वो और भी लाजवाब बन जाएगी। तो ये घी जो ऊपर से हमने लगाया ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। टोटल वीडियो के अंदर 350 ग्राम जो घी है वो हमने इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे और एहतियात से, ये गर्म भी होती है कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, और चूल्हा बंद करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको नीम गर्म होने देना। उसके बाद हाथों की मदद से ऐसे इसके लड्डू बना लेने हैं, और ये एक लड्डू रोज़ाना सोने के टाइम पे आप इसका लें या सुबह चाय के टाइम पे नाश्ते में आप लें, बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त। इसको स्टोर करने के लिए आपने किसी भी ठंडे होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें और 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके घर पे इस्तेमाल करें। बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बूढ़ों के लिए तो ये कह लेंगे सोने की तरह, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं वो चीज़ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप ट्राई करें सर्दियों में ये लड्डू बहुत ही लाजवाब। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।